शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जानकारी के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रोहित नूनिया। और इनसे हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी मेजर शर्मा से, ऑपरेशन सद्भावना के बारे में। दरअसल में ऑपरेशन सद्भावना एक भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा एक ऑपरेशन है, जिसके माध्यम से कि भारतीय सेना सीमांत जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आम आदमी के साथ जुड़ करके कई तरह के काम करती है, जिससे कि आम जन का वहाँ पर विकास हो सके। तो सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट रोहित नूनिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेफ्टिनेंट नूनिया, जैसे हम बात करें कि पहले हमने जैसे मेजर शर्मा से भी बात की थी, सबसे पहले हमने उनसे उनका परिचय जाना था। तो सबसे पहले हम आपसे आपके परिचय के बारे में ही बात करेंगे। प्लीज़ आप हमारे लिसनर्स के सामने अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन रखेंगे। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रोहित नूनिया है। मैं इसी वर्ष जून महीने में भारतीय सेना में शामिल हुआ और वर्तमान में पंचशूल ब्रिगेड की एक यूनिट में तैनात हूँ, जो मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जिले और कुमाऊं क्षेत्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो लेफ्टिनेंट नूनिया, शुक्रिया हमारे लिसनर्स के सामने अपना परिचय रखने के लिए। जैसे हमने ऑपरेशन सद्भावना से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में बात की थी मेजर शर्मा से, और तब हमने इस ऑपरेशन सद्भावना के बारे में कुछ जानकारियां अपने लिसनर्स के सामने रखी थी। तो अभी भी जैसे हम बात करते हैं, इसके जो प्रयास हैं सीमांत इलाकों में भारतीय सेना के द्वारा जो किए जा रहे हैं, वो क्या हैं? और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के लोगों से जुड़ते हुए, तो वो क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहते हैं? जैसा कि मेजर शर्मा ने पहले बताया था, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत 2047 की लक्ष्य में योगदान देने के अपने प्रयासों के तहत भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सा शिविरों का आयोजन, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, गांवों के लिए सौर और पवन ऊर्जा से चलने वाली हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करना, सुदूर क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना, जल शक्ति से चलने वाली आटा मिलें, गुडविल स्कूलों की स्थापना और उनका नवीनीकरण, और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। ये सभी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही पीएम गति शक्ति और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अनुरूप हैं। तो लेफ्टिनेंट नूनिया, आपने हमारे लिसनर्स के सामने जो हमारा इससे पहले एपिसोड रहा था, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपने रख दिया। अब जैसे अगर हम आज के एपिसोड के बारे में बात करें, तो आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे रिवर्स माइग्रेशन के बारे में। यानी कि जो सीमांत इलाके पलायन का दर्द झेल रहे हैं, उन सीमांत इलाकों में कैसे लोगों की घर वापसी के लिए जो हमारी भारतीय सेना है, वो प्रयास कर रही है। तो क्या कहेंगे आप कि इन इलाकों में जैसे कि पहले से ही कई तरह की समस्याएं रहती हैं, ये दुर्गम इलाके जो रहते हैं, अपने आप में कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, जिससे कि वहाँ पर हमें पलायन देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा पलायन को रोकने के लिए और लोगों की घर वापसी के लिए? देखिए, पलायन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है, जिसे उचित समाधान की आवश्यकता है। हल्द्वानी से आगे के क्षेत्र, मुख्यतः रूप से धारचूला, मुनस्यारी और उससे ऊपर के इलाके इस समस्या से बहुत प्रभावित हैं। जो युवा वर्ग है वो हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून जैसे शहरी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहा है। कम आय और वंचित जीवन स्तर जो है वो छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को अपनी आजीविका को बेहतर करने की तलाश में अन्य क्षेत्रों में जाने को मजबूर करता है। और शिक्षा और कोचिंग की समेत सुविधाओं के कारण माता पिताओं को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। इसके अलावा बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़, ये सब इन पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन को और अधिक कठिन बना देती है। साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी जैसे खराब सड़कें, कमज़ोर कनेक्टिविटी और बिजली और पानी जैसी सुविधाओं की सीमित उपलब्धता, ये सारे पलायन के मुख्य कारण हैं। लेफ्टिनेंट नूनिया, जैसे आपने बात की कि जो पलायन के जो मुख्य कारण हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं इन सीमांत इलाकों में, वो ख़ास तौर पर रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा और प्राकृतिक आपदाएं ख़ास तौर पर हैं। तो ऐसे में इन कारणों को देखते हुए
किस तरीके से लोगों की वहाँ पर घर वापसी हो सकती है और वहाँ के निवासियों के लिए क्या कुछ भारतीय सेना प्रयास कर रही है? ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार के दृष्टि से क्या कुछ प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए, इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमें काफ़ी सारे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, जिनमें सबसे पहले बुनियादी ढांचे का विकास, जिसके तहत पहाड़ी गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ना, सड़कों और लोकल ट्रांसपोर्ट में सुधार करना शामिल है। दूसरा है रोजगार सृजन, जिसमें उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, पर्यटन, जिस पर पहले एपिसोड में चर्चा हुई थी, उसे बढ़ावा देना, दूध तथा ऊन उत्पादन इकाइयों की स्थापना में सहायता प्रदान करना, और साथ ही हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादन मॉडल है उसके अनुरूप कृषि मॉडल को पुनर्जीवित करना। साथ ही उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से शामिल है। तो जैसे बात की कि यहाँ पर रोज़गार के लिए भी काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर कुछ छोटे पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से भी रोज़गार के अवसर यहाँ के निवासियों को दिए जा रहे हैं या इसकी तरफ कोई प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पिछली चर्चा में पर्यटन और उससे जुड़े रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर बात हुई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रही है, जिसमें से कुछ योजनाएं कार्यान्वयन है और जबकि कुछ पर कार्य जारी है। इनमें से एक प्रमुख योजना सूर्य दुग्ध धारा प्रोजेक्ट है, जो कि सिविल प्रशासन के साथ मिलकर चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य धारचूला के आगे के गांव जैसे गुंजी, नपलचू, गरब्यांग, रोंगकोंग और नबी में मिल्क प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन और डेयरी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्मी की दैनिक ज़रूरतों के अनुसार इन डेयरी उत्पादों की आपूर्ति आर्मी सर्विस कोर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय, पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जितने भी डेयरी फार्म्स हैं और जितने भी गांव हैं, उनके बीच एक समझौता ज्ञापन की योजना बनाई जा रही है। यह पहल विशेष रूप से सर्दियों के पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और सीमा के गांवों को सशक्त बनाने के लिए है। यह राज्य पशुधन मिशन के तहत पशुपालन का एक स्थायी मॉडल तैयार करने और आजीविका में सुधार करने की दिशा में कार्य करेगा। लेफ्टिनेंट नूनिया, आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखा कि किस तरीके से सूर्य दुग्ध धारा परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है और इस परियोजना के माध्यम से किस तरीके से जो यहाँ के निवासी हैं, जो कि पलायन के लिए मजबूर हैं, उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए एक वजह मिल जाती है और वो अपने घर पर रहते हुए ही वहाँ पर कुछ रोज़गार सृजन अपने लिए कर सकते हैं भारतीय सेना के माध्यम से। तो इन सब से परे अगर बात की जाए, इन क्षेत्रों में और कौन-कौन सी अन्य संभावित योजनाएँ हो सकती हैं या फिर और कौन-कौन से प्लान यहाँ पर किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अन्य संभावित योजनाओं में पहला ऊन प्रसंस्करण और उत्पादन को बढ़ावा देना, दूर दराज के गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ना, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सेब की खेती को पुनर्जीवित करना। कुमाऊं क्षेत्र के सेब विशिष्ट हैं और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन मॉडल की तर्ज पर पिथौरागढ़ जिले के जो ठंडे क्षेत्र हैं, इनमें उसे अपनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे चांगू, सुमड़ो, इन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी इस पद्धति को लागू किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट नूनिया, आपने काफ़ी सारी बातें हमारे सामने और हमारे लिसनर्स के सामने रखी। अब इसके अलावा जैसे जो प्रयास लगातार अभी भारतीय सेना यहाँ पर कर रही है पलायन को रोकने के लिए और लोगों की घर वापसी के लिए, तो क्या लगता है आपको या हम किस हद तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम भारतीय सेना के माध्यम से इस योजना में या फिर इस प्रयास में सफल होंगे? देखिए, कुमाऊं एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र होने के अलावा बहुत ही व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र भी है और ये पहले इस क्षेत्र को पूरी तरह उपयोग में लाने के उद्देश्य से की जा रही हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को फलीभूत होने में समय लगेगा, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों और सामूहिक दृष्टिकोण से पलायन वापसी के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जाएगा। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के पूर्ण विकास में सहायक होंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में कुमाऊं क्षेत्र देश में दूध भंडार क्षेत्र या फ्रूट बास्केट के नाम से जाना जाए। तो काफ़ी सारी उम्मीदें भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर जगाई जा रही हैं, पलायन को रोकते हुए लोगों की घर वापसी के लिए और यहीं पर रोज़गार सृजन के लिए। ये सारी बातें आपने हमारे लिसनर्स के सामने बड़ी खूबसूरती से और बड़े प्यारे अंदाज से रखी हैं। तो इसके अलावा कोई और ख़ास बात अगर आप इस बातचीत में जोड़ना चाहें, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, मैं इसी वर्ष जून महीने में भारतीय सेना में शामिल हुआ और साथ ही जब मैं कमीशन हुआ तो मैं सबसे पहले पिथौरागढ़ में आया और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो सुंदरता है उसकी,
और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी सबसे पहली पोस्टिंग जो है वो कुमाऊँ क्षेत्र में आई। और यहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं, और जो बहुत दूर दूर के गांव हैं वहाँ पे अभी कम डेवलपमेंट है, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे वो मुख्य धारा से जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वहाँ भी डेवलपमेंट जब हो पाएगा, वहाँ से भी माइग्रेशन रुकेगा, और धीरे धीरे वो क्षेत्र सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे लेफ्टिनेंट नूनिया, जिनका हम अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा ऑपरेशन सद्भावना से जुड़ा हुआ, यानी कि जो भारतीय सेना के जो प्रयास लगातार चल रहे हैं सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर के, इससे जुड़ा हुआ ये जो इस कार्यक्रम का जो दूसरा एपिसोड है, ये यहीं पर ख़त्म होता है। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आप सबसे इजाज़त। नमस्कार।